जाति प्रथा उन्मूलन और महात्मा गांधी को दिया गया उत्तर, भाग द्वितीय। तीसरे संस्करण की प्रस्तावना। इस निबंध का दूसरा संस्करण 1937 में प्रकाशित हुआ था और बहुत ही थोड़े समय में वह बिक गया। काफी समय से इसके नए संस्करण की मांग आ रही थी। मेरी मंशा थी कि मैं इस निबंध को नया रूप दूं और इसमें अपने एक अन्य निबंध भारत में जातियां, उनका उद्गम और उनकी संरचना को भी शामिल कर दूं। मेरा यह निबंध इंडियन एंटीक्वेरी जनरल के मई 1917 के अंक में प्रकाशित हुआ था, किंतु मुझे समय नहीं मिल सका और ऐसा करने की संभावना भी बहुत कम है। चूंकि जनता भी लगातार इसकी मांग कर रही है, इसलिए प्रस्तुत संस्करण को इसके दूसरे संस्करण के मात्र पुनर्मुद्रण के रूप में ही प्रकाशित करके मुझे संतोष है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि यह निबंध इतना अधिक लोकप्रिय रहा। मुझे आशा है कि यह अपने अपेक्षित उद्देश्य की पूर्ति कर सकेगा। भीमराव अंबेडकर। आमुख। 12 दिसंबर 1935 को मुझे जात पात तोड़क मंडल के मंत्री श्री संतराम का पत्र प्राप्त हुआ, जो इस प्रकार है। प्रिय डॉक्टर साहेब, आपके 5 दिसंबर के कृपा पत्र के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी आज्ञा के बिना मैंने इसे प्रेस को दे दिया है। इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। मैं समझता हूँ कि इसके प्रचारित करने में कोई हानि नहीं है। आप एक महान चिंतक हैं और मेरा यह सुविचारित मत है कि आपने जाति समस्या का जितनी गहराई से अध्ययन किया है, उतना किसी और ने नहीं किया। मुझे स्वयं और हमारे मंडल को हमेशा ही आपके विचारों से लाभ पहुंचा है। मैंने अनेक बार क्रांति में इसका प्रचार और स्पष्टीकरण किया है और अनेक सम्मेलनों में इस पर भाषण भी दिए हैं। मैं आपके इस नए सूत्र अर्थात जिन आर्थिक विश्वासों पर जाति प्रथा की नींव खड़ी है, उनके अस्तित्व की समाप्ति के बिना जात पात को तोड़ना संभव नहीं होगा की व्याख्या को पढ़ने का बहुत उत्सुक हूँ। कृपया अपनी सुविधा अनुसार यथाशीघ्र विस्तार से इसकी व्याख्या करें, ताकि हम इस विचार पर प्रेस और मंचों से समर्थन ले सकें। फिलहाल मैं इस संबंध में पूरी तरह स्पष्ट नहीं हूँ। प्रबंधकारिणी समिति का आग्रह है कि आप हमारे वार्षिक सम्मेलन का अध्यक्ष बनना स्वीकार करें। हम आपकी सुविधा अनुसार इस सम्मेलन की तारीखों में परिवर्तन कर सकते हैं। पंजाब के स्वतंत्र विचारों वाले हरिजनों की आपसे मिलने और अपनी योजनाओं पर आपसे विचार विमर्श करने की बड़ी इच्छा है। अतः यदि आप लाहौर आकर सम्मेलन की अध्यक्षता करने की कृपा करेंगे तो 2 काम हो जाएंगे। हम सभी विचारधारकों के हरिजन नेताओं को आमंत्रित करेंगे और इससे आपको उन्हें अपने विचारों से अवगत कराने का अवसर मिल सकेगा। मंडल ने अपने सहायक मंत्री श्री इंद्र सिंह को क्रिसमस के अवसर पर बंबई में आपसे मिलने और सारी स्थिति पर आपसे चर्चा करने के लिए नियुक्त किया है, जिससे आपको हमारे अनुरोध को स्वीकार करने के लिए राजी किया जा सके। मुझे बताया गया था कि जात पात तोड़क मंडल सवर्ण हिंदू समाज सुधारकों का एक संगठन है, जिसका एकमात्र उद्देश्य हिंदुओं में जाति प्रथा का उन्मूलन करना है। सैद्धांतिक रूप से मैं ऐसी किसी आंदोलन में भाग लेना पसंद नहीं करता जो सवर्ण हिंदू द्वारा चलाया गया हो।
सामाजिक सुधार के प्रति उनका रवैया मुझसे इतना भिन्न है कि मेरे लिए उनके साथ काम करना कठिन है। वास्तव में मेरे और उनके विचारों में विभिन्नताओं के कारण मुझे उनके साथ काम करना अनुकूल नहीं लगता। इसलिए जब मंडल ने पहली बार मुझसे अध्यक्षता करने का अनुरोध किया तो मैंने उसे अस्वीकार कर दिया। फिर भी मंडल ने इसे मेरी अस्वीकृति नहीं माना और अपने एक सदस्य को मुझ पर निमंत्रण स्वीकार करने के लिए दबाव डालने के उद्देश्य से बंबई भेजा। अंत में मैं अध्यक्षता करने के लिए तैयार हो गया। वार्षिक सम्मेलन मंडल के मुख्यालय लाहौर में होना था। सम्मेलन का आयोजन ईस्टर के अवसर पर होना था, किंतु बाद में इसे 1936 के मई मास के मध्य तक के लिए स्थगित कर दिया गया। मंडल की स्वागत समिति ने अब इस सम्मेलन को रद्द कर दिया है। इस सम्मेलन के रद्द होने की सूचना मेरे अध्यक्षीय भाषण के छप जाने के बहुत बाद आई। इस भाषण की प्रतियां अब मेरे पास पड़ी हैं। चूंकि मुझे अध्यक्षीय पद से यह भाषण देने का अवसर नहीं मिला, इसलिए जनता को जाति प्रथा से उत्पन्न समस्याओं पर मेरे विचारों को जानने का अवसर नहीं मिल सका। जनता मेरे विचारों को जान सके और भाषण की जो छपी प्रतियां मेरे पास पड़ी हैं उनका सदुपयोग हो सके, इस उद्देश्य से मैंने छपी प्रतियों को बाजार में बेच देने का फैसला किया। संलग्न पृष्ठों में उसी भाषण का मूल पाठ है। जनता को यह जानने की जिज्ञासा होगी कि किन कारणों से सम्मेलन के अध्यक्ष के रूप में मेरी नियुक्ति को रद्द किया गया। शुरू में भाषण की छपाई को लेकर विवाद खड़ा हुआ। मैं चाहता था कि भाषण बंबई में छपे। मंडल की यह इच्छा थी कि भाषण लाहौर में छपे, क्योंकि वहां छपने में बचत होगी। मैं इस पर सहमत नहीं हुआ और मैंने इसे बंबई में ही छापे जाने का आग्रह किया। मेरे प्रस्ताव पर सहमति बजाय मुझे एक पत्र प्राप्त हुआ जिस पर मंडल के कई सदस्यों के हस्ताक्षर थे। इसमें से आगे दिए गए उद्धरण में मैं यहाँ प्रस्तुत करता हूँ। सम्माननीय डॉक्टर जी, श्री संतराम को लिखे गए इस मास की 24 तारीख के आपके पत्र को हमें दिखाया गया। हमें इसे पढ़कर थोड़ी निराशा हुई। यहाँ जो स्थिति उत्पन्न हुई है, शायद आप इससे पूरी तरह अवगत नहीं हैं। पंजाब के प्रायः सभी हिंदू आपको इस प्रांत में आमंत्रित किए जाने के विरुद्ध हैं। जात पात तोड़क मंडल की बड़ी तीखी आलोचना हुई है और सभी ओर से झाड़ फटकार मिल रही है। सभी हिंदू नेताओं ने, जिसमें भाई परमानंद MLA, हिंदू महासभा के पूर्व अध्यक्ष, महात्मा हंसराज, डॉक्टर गोकलचंद, राजा नरेंद्रनाथ MLC आदि शामिल हैं, मंडल के इस निर्णय से अपने आप को अलग कर लिया है। इस सब के बावजूद जात पात तोड़क मंडल, जिसके प्रमुख नेता श्री संतराम हैं, के सभी सदस्य किसी भी स्थिति में एकजुट रहकर चलने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ हैं और अध्यक्ष पद पर आपकी नियुक्ति के विचार को नहीं छोड़ेंगे। मंडल की बदनामी हुई है। इन परिस्थितियों में आपका कर्तव्य हो जाता है कि आप मंडल के साथ सहयोग करें। ऐसे समय में जब उन्हें हिंदुओं की ओर से बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, आप भी उनकी परेशानियों को बढ़ाएं तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण होगा। हमें आशा है कि आप मामले पर विचार करेंगे और वही करेंगे जिसमें हम सबकी भलाई हो। इस पत्र ने मुझे भारी परेशानी में डाल दिया। मैं नहीं समझ पाया कि मंडल मेरे भाषण की छपाई के मामले में कुछ रुपयों के खातिर मुझे क्यों रुष्ट कर रहा है। मुझे इस पर विश्वास नहीं होता कि सर गोकल चंद नारंग जैसे व्यक्तियों ने मेरे अध्यक्ष चुने जाने के विरोध स्वरूप त्याग पत्र दे दिया है।
क्योंकि मुझे सर गोकल चंद का निम्नलिखित पत्र प्राप्त हुआ है। 7 फरवरी 1936 लाहौर। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, मुझे जात पात तोड़क मंडल के कार्यकर्ताओं से यह जानकर प्रसन्नता हुई कि आपने ईस्टर की छुट्टियों के दौरान लाहौर में होने वाले वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता करना स्वीकार कर लिया है। यदि आप लाहौर में अपने प्रवास के दौरान मेरे यहाँ ठहरें तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी। शेष मिलने पर। आपका गोकल चंद्र नारंग। सच्चाई चाहे जो कुछ भी हो, मैं इस दबाव के आगे नहीं झुका। जब मंडल ने देखा कि मैं अपना भाषण बंबई में ही छपवाने के लिए बराबर आग्रह कर रहा हूँ, तो मंडल ने मेरे प्रस्ताव को स्वीकार करने की बजाय मुझे द्वार द्वारा सूचित किया कि वे श्री हर भगवान को इस मामले पर व्यक्तिगत रूप से बात करने के लिए बंबई भेज रहे हैं। श्री हर भगवान 9 अप्रैल को बंबई आए। मैं श्री हर भगवान से मिला तो मैंने देखा कि वह इस मुद्दे पर कुछ भी नहीं कहना चाहते। वास्तव में उन्हें भाषण की छपाई से कोई लेना देना ही नहीं था, चाहे वह बंबई में छपे या लाहौर में, और इसलिए विचार विमर्श के दौरान इस बात का कोई उल्लेख भी नहीं किया गया। हाँ, वह यह जानने के लिए उत्सुक थे कि भाषण की विषय वस्तु क्या है। इससे मुझे विश्वास हुआ कि भाषण के लाहौर में छपवाने से मंडल का उद्देश्य धन बचाना नहीं है, अपितु भाषण की विषय वस्तु को जानना था। मैंने उन्हें भाषण की एक प्रति दे दी। वह भाषण के कुछ अंशों को देखकर प्रसन्न नहीं हुए। उन्होंने लाहौर पहुंचकर मुझे जो पत्र लिखा वह इस प्रकार है। लाहौर, 14 अप्रैल 1936। प्रिय डॉक्टर साहब, मैं 12 तारीख को बंबई से यहाँ लौटा हूँ और तभी से मैं लगातार रेल में बताई 5-6 रातों तक सो न सकने के कारण अस्वस्थ हूँ। यहाँ पहुँचने पर मुझे पता चला कि आप अमृतसर आए थे। यदि मैं बाहर आने जाने के लिए ठीक रहता तो मैं वहाँ आपसे मिलने आता। मैं आपका भाषण अनुवाद के लिए श्री संत राम को दे दिया है। उन्होंने इसे बहुत पसंद किया है, किंतु उन्हें विश्वास नहीं है कि 25 तारीख से पहले इसे छापे जाने के लिए वह इसका अनुवाद करा सकेंगे। कुछ भी हो, इसका व्यापक प्रचार होगा और हमें विश्वास है कि यह सोए हुए हिंदुओं को जगाएगा। बंबई में जिस लेखांश की ओर मैंने संकेत किया था उसे हमारे कुछ मित्रों ने पढ़ा। इस पर उनकी कुछ शंकाएं हैं और हम में से जो लोग बिना किसी अप्रिय घटना के सम्मेलन को समाप्त करना चाहते हैं, उनकी इच्छा है कि कम से कम वेद शब्द को फिलहाल छोड़ दिया जाए। इसका निर्णय मैं आप पर छोड़ता हूँ। फिर भी मुझे आशा है कि आप अपने अंतिम पैरे में इस बात को स्पष्ट करेंगे कि भाषण के व्याप्त विचार आपके अपने हैं और मंडल उनके लिए जिम्मेदार नहीं है। मुझे आशा है कि मेरी इस बात का आप अन्यथा ना लेंगे और हमें भाषण की 1000 प्रतियां उपलब्ध करा देंगे। हम अवश्य ही इसकी कीमत आपको चुका देंगे। इस आशय का एक तार आज मैंने आपको भेजा है। 100 रुपये का एक चेक इस पत्र के साथ संलग्न है। कृपया इसकी पावती भेजें और हमें यथा समय अपने बिल भी भेज दें। मैंने स्वागत समिति की एक बैठक बुलाई है। मैं उसके निर्णय से तत्काल आपको सूचित करूंगा। आपने भाषण को तैयार करने में जो भारी कष्ट उठाया है, उसके लिए कृपया मेरा हार्दिक धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी कृतज्ञता के लिए हम निश्चित ही बहुत ऋणी हैं। आपका हर भगवान। पुनश्च कृपया भाषण के छपते ही तत्काल उसकी प्रतियां यात्री गाड़ी में भेज दें, ताकि उन प्रतियों को प्रकाशन के लिए समाचार पत्रों को भेज दिया जाए।
तदनुसार मैंने 1000 प्रतियां छापने के उद्देश्य के साथ अपनी पांडुलिपि मुद्रक को सौंप दी। 8 दिन के बाद मुझे श्री हर भगवान का एक पत्र प्राप्त हुआ, जिसकी प्रतिलिपि नीचे प्रस्तुत है। लाहौर, 24 अप्रैल 1936। प्रिय डॉक्टर अंबेडकर, हमें आपका तार और पत्र प्राप्त हुआ। इसके लिए कृपया हमारा धन्यवाद स्वीकार करें। आपकी इच्छानुसार हमने सम्मेलन को फिर स्थगित कर दिया है, किंतु हम महसूस करते हैं कि इसे 25 तथा 26 तारीख को आयोजित करना अधिक बेहतर होगा, क्योंकि पंजाब में मौसम दिन प्रतिदिन गर्म होता जा रहा है। मई के मध्य में यहाँ बहुत गर्म हो जाएगा और दिन के समय बैठकें करना बहुत आरामदायक नहीं रहेगा। फिर भी यदि यह सम्मेलन मई के मध्य में होता है तो हम इसे यथासंभव आरामदायक बनाने के लिए भरसक प्रयत्न करेंगे। किंतु एक बात है जिसे हम आपकी जानकारी में लाने के लिए विवश हैं। आपको याद होगा कि जब मैंने धर्म परिवर्तन के विषय पर आपकी घोषणा के संबंध में अपने कुछ लोगों द्वारा उठाई आशंकाओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित किया था, तो आपने बताया था कि यह बात निसंदेह मंडल के कार्य क्षेत्र से बाहर है और उसके संबंध में आपका हमारे मंच से कुछ भी कहने का इरादा नहीं है। इसके साथ ही जब आपने भाषण की पांडुलिपि मुझे दी थी तो आपने आश्वासन दिया था कि वही आपके भाषण का मुख्य अंश है और आप केवल 2 या 3 अंतिम पैरे में उससे जोड़ना चाहते हैं। आपके भाषण की दूसरी किस्त मिलने पर यह देखकर हम दंग रह गए कि यह भाषण इतना लंबा हो जाएगा कि बहुत कम लोग ही इस सारे भाषण को पढ़ना चाहेंगे। इसके अलावा आपके अपने भाषण में एक से अधिक बार यह कहा कि मैं हिंदू समाज से अलग होने का निर्णय लिया है और एक हिंदू के रूप में यह मेरा अंतिम भाषण है। आपने अनावश्यक रूप से वेदों और हिंदुओं के अन्य धार्मिक ग्रंथों की नैतिकता तथा उनके औचित्य पर प्रहार किया है और हिंदू धर्म के तकनीकी पक्ष पर विस्तार पूर्वक चर्चा की है, जिसका विवादास्पद समस्या से कतई कोई संबंध नहीं है। इससे कुछ परिच्छेद तो असंगत और अप्रासंगिक हो गए हैं। यदि आप अपने भाषण को उसी अंश तक सीमित रखते जो आपने मुझे दिया था, या अगर उसमें कोई वृद्धि करना आवश्यक ही था तो वह वहीं तक सीमित रहती जो आपने ब्राह्मणवाद आदि पर लिखा है, तो इससे हमें बड़ी प्रसन्नता होती। अंतिम अंश जो हिंदू धर्म के पूर्ण उन्मूलन के संबंध में है और हिंदुओं के पवित्र ग्रंथों की नैतिकता पर संदेह व्यक्त करता है तथा हिंदू समाज को छोड़ देने के लिए आपके इरादे की ओर संकेत करता है, मुझे संगत प्रतीत होता है। अतः मैं सम्मेलन के लिए उत्तरदायी लोगों की ओर से बड़ी विनम्रता के साथ आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप ऊपर संदर्भित परिच्छेदों को छोड़ दें और भाषण को वहीं समाप्त कर दें जहाँ तक आपने मुझे दिया था, या आप चाहें तो ब्राह्मणवाद तक कुछ पैरे उसमें जोड़ सकते हैं। हम नहीं समझते कि भाषण को अनावश्यक रूप से उत्तेजनात्मक और कष्टकारी बनाने में कोई बुद्धिमानी है। हम में से कई लोग आपकी भावनाओं का समर्थन करते हैं और हिंदू धर्म के पुनर्निर्माण हेतु आपका मार्गदर्शन चाहते हैं। यदि आप अपने विचारों को लोगों को आपस में मिलाने के निर्णय करते तो बड़ी संख्या से लोग आपके सुधारवादी कार्यकर्ताओं में शामिल हो जाते। वास्तव में हमने सोचा था कि आप जाति प्रथा की बुराइयों को समाप्त करने में हमारा मार्गदर्शन करेंगे, विशेषकर जब आपने इस विषय का इतना गहन अध्ययन किया है। हमारा विचार था कि आप एक क्रांति लाकर इस दिशा में किए जा रहे महान प्रयासों के केंद्र बिंदु बनकर हमारे हाथ मजबूत करेंगे, किंतु आपने घोषणा जिस रूप में की है
उसके दोहराए जाने से इसकी शक्ति समाप्त हो जाती है और यह एक घिसी पिटी चीज़ बनकर रह जाती है। ऐसी परिस्थितियों में मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप सारे मामले पर फिर से विचार करें और यह कहकर अपने भाषण को अधिक प्रभावी बनाएं कि यदि हिंदू लोग जाति प्रथा को समाप्त करने की दिशा में ईमानदारी से काम करने के इच्छुक हैं, चाहे उन्हें इसके लिए अपने सगे संबंधियों और धार्मिक मान्यताओं को ही तिलांजलि क्यों ना देनी पड़े, तो मुझे इस कार्य की अगुवाई करने में प्रसन्नता होगी। यदि आप ऐसा करते हैं तो मुझे आशा है कि आपको ऐसे प्रयास में पंजाब से तत्काल अनुकूल प्रतिक्रिया प्राप्त होगी। यदि आप ऐसे समय पर हमारी सहायता करेंगे तो मैं आपका आभारी रहूँगा, क्योंकि हम पहले ही भारी खर्चे कर चुके हैं और बड़े असमंजस में हैं। कृपया हमें वापसी डाक से सूचित करें कि क्या आपने भाषण को उपर्युक्त अनुसार सीमित करने की कृपया की है। यदि आप फिर भी भाषण को संपूर्ण रूप में छापने का आग्रह करते हैं तो हमें खेद है कि हमारे लिए सम्मेलन का आयोजन करना संभव और कदाचित उपयुक्त नहीं होगा और हम चाहेंगे कि इसे अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए। हालांकि ऐसा करने में हमें लोगों की सद्भावना से हाथ धोना पड़ेगा, क्योंकि यह सम्मेलन बार बार स्थगित करना पड़ रहा है। फिर भी हम यह उल्लेख करना चाहते हैं कि आपने जाति प्रथा पर ऐसा बढ़िया प्रबंध लिखकर हमारे हृदय में एक स्थान बना लिया है। मैं यह कह सकता हूँ कि यह अब तक लिखे गए अन्य सभी शोध प्रबंधों से बढ़कर है और यह एक मूल्यवान विरासत के रूप में सिद्ध होगा। आपने इसके तैयार करने में जो कष्ट उठाया है उसके लिए हम सदा आपके ऋणी रहेंगे। आपकी कृपा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुभकामनाओं सहित आपका हर भगवान। इस पत्र के उत्तर में मैंने जो उत्तर भेजा वह इस प्रकार है।